हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं उसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रतिरोध के संयोजन की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को हम कहते हैं प्रतिरोध। इसका जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब पंक्तिबद्ध, एक उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा। जैसे हम लोग पंक्ति में खाना खाते हैं, पंक्ति में हम लोग बैठ के जैसे खाना खाते हैं, ऐसे ही पंक्तिबद्ध मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। इस क्रम में अगर हम चालक तारों को जोड़ दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 चालक तार अगर हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन की, इसमें हमने क्या किया है, 3 चालक तारों को जोड़ा है श्रेणी क्रम संयोजन में। अगर मैं बात करूं पहली तार की, पहली तार को मैं यहाँ पे मान लेता हूं R1, दूसरी तार को मान लेता हूं R2, तीसरी तार को यहाँ पे मान लेता हूं मैं R3। 3 चालक तारों को मैंने इस क्रम में जोड़ा है, R1, R2, R3। और इन चालक तारों के सिरे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चालक तार के ये 2 सिरे हैं। इस सिरे पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, जिसका नाम मैंने रख दिया B1। दूसरा R2 चालक तार के सिरों पर मैंने जो वोल्ट मीटर लगाया उसका नाम रख दिया B2। तीसरी चालक तार जो कि जिसका प्रतिरोध R3 है, इसके सिरों पर मैंने जो वोल्ट मीटर लगाया है उसका नाम मैंने रख दिया B3। तीनों चालक तारों को मैंने एक पंक्तिबद्ध जोड़ दिया, एक उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा कि इसका टोटल प्रतिरोध क्या होगा, कुल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का आता है, कई बार आया है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक परिपथ बनाया है। इस परिपथ को बनाना आना चाहिए आपसे, और एक शब्द याद होना चाहिए आपको, जो होता है बरी। बरी क्या है? आपने पढ़ा है ओम का नियम। ओम नियम क्या होता है? V बराबर R I। ये याद रखना है और ये आपसे चित्र बनाना आना चाहिए बस। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में हमने 3 चालक तारों को एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये इसका माइनस टर्मिनल है, ये इसका प्लस टर्मिनल है, और एक इसमें मैंने कुंजी लगा दी है, एक अमीटर लगा दिया है, और एक परपथ बना दिया है। परपथ क्या होता है? एक ऐसा बंद पथ जिसमें से होकर के धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसको हम कहते हैं परिपथ। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये एक परिपथ है, और इसमें अभी कुंजी को ऑन नहीं किया है, तो ये परपथ है जो वो खुला परपथ है, क्योंकि कुंजी में अभी ऑन नहीं किया है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही मैं इसमें कुंजी को ऑन करूंगा, मतलब इसमें डार्ट कस दूंगा, एक बोल्ट होता है जिसको हम डार्ट कहते हैं, जब इसको मैं इसमें कस दूंगा तो ये कुंजी हो जाएगी ऑन। जैसे ये कुंजी ऑन होगी, वैसे ही इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। करंट कैसे फ्लो होगा आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने कुंजी को ऑन किया, उसी क्रम में इसमें धारा प्रवाह चालू हो गया। मैं इसको यहाँ पे शो कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो किया, वैसे ही इसमें धारा प्रवाह चालू हो गया। पहले जो करंट जाएगा R1 चालक तार में, फिर R2 में, फिर R3 में। अगर इसमें मैं बात करूं, आपको बस एक ही बात याद रखना है इसमें, कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो एक ही क्रम में होता है। R1 में भी वही करंट जाएगा, R2 में भी वही करंट जाएगा, R3 में भी वही करंट जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा। ये सपोर्टेड, जैसे हम पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं ना, उसी क्रम में करंट फ्लो उसी क्रम में होगा जिस तरह से खाना परोसा जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हमको श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध याद करना है। कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, आपको क्या याद रखना है? बरी याद रखना है, B बराबर आ रही। बरी कैसे आता है? ओम के नियम से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी डेरिवेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझते हैं। बस आपको चित्र बनाना आना चाहिए और ये आना चाहिए। तो ओम नियम से, किससे बेटा? ओम नियम से। ओम
नियम से। क्या जानते हैं हम ओम नियम से? हम ओम नियम से जानते हैं बेटा B बराबर आर आई, समीकरण नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। B बराबर आर आई, ये याद रखना है बस। अगर अब मैं बात करूं B बराबर आर आई, ओम ने नियम दिया था, इसका मतलब क्या होता है? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखने पर जो उसका विभव होता है ना, वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल I, और यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है और एक नियतांक लगा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं R। V बराबर आर आई, आप देख पा रहे होंगे। R यहाँ पर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा होती है। अब B बराबर आर आई हमने लिख दिया। इसके बाद हम अगर बात करें इसके अंदर ये चालक तार जो R1 है, इस R1 में अगर मैं विभव ज्ञात करूं तो R1 में विभव क्या होगा? V1 होगा। अगर मैं बात करूं R1 में विभव या R1 में विभव की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? V1। V1 बराबर, यहां पर अगर मैं R की बात करूं, यहां पर R क्या है? R1 इंटू I कॉमन है, तो V1 बराबर R1 I। इसको मैं अगर समीकरण दूं तो समीकरण नंबर हो गया 2। इसी क्रम में अगर इसी प्रकार मैं R2 की बात करूं तो R2 में विभवांतर क्या होगा? विभव या विभवांतर, इसको बोलेंगे V2 बराबर R2I, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अगर मैं R3 में विभवांतर की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? V3 बराबर R3I, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अगर आपने यहां तक कर लिया तो आपका 90% काम हो जाता है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हमको क्या करना है। अब यहां पे अगर देखें चित्र में, अगर मैं आपसे पूछूं इस जगह से लेकर के इस जगह तक का टोटल अगर विभव की बात करूं मैं आपसे, तो टोटल विभव या विभवांतर कितना होगा? आप देख पा रहे हैं V1 V2 V3, टोटल V जो है वो V1 V2 V3 के बराबर होगा। अगर मैं आपको बोलूं आप जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं उस कमरे की जो टोटल धारा है वो आपके कमरे के अंदर जितने उपकरण चल रहे हैं उन उपकरणों के टोटल एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी? जितना करंट खर्च हो रहा है उसके बराबर होगी कमरे की धारा। उसी प्रकार इसका जो टोटल विभव होगा वो कुल विभवांतर के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका V1 V2 V3 तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो तीनों यहां से लेकर के यहां तक इसको मैं टोटल V कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मुझे टोटल V ज्ञात करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं V1 V2 V3 को जोड़ूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं समीकरण सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों को जोड़ दूं? LHS वाली साइड में, RHS वाली साइड में, ऐसा कर सकता हूं मैं? तो करते हैं, देखें कौन से समीकरण है? समीकरण 2 3 व 4 को जोड़ने पर अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो LHS साइड, RHS साइड, आप देखें इसको V1 प्लस V2 प्लस V3, ये मैंने जोड़ दिया LHS में। अब RHS में बात करें तो R1I प्लस R2I प्लस R3I। अब यहां पर अगर हम देखें V1 V2 V3, ये टोटल किसके बराबर है बेटा? अभी मैंने बताया था आपको कुल विभव जो होता है उसको मैं V कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? मतलब एक नदी अगर 3 भागों में डिवाइड हो रही है तो उसके तीनों भागों का पानी उस नदी के पानी के बराबर है कि नहीं है? है ना? इस बात को मानते हैं आप? तो यहां पे मैं इसको कह सकता हूं V बराबर, यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा? कॉमन आ रहा है क्या? I। कोष्टक में क्या आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां से अगर मैं बात करूं आगे इसके, तो यहां पर क्या आ रहा है? V, और यहां पे आया हमारा I, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने आपको क्या बताया था? एक आपको चित्र याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है बरी।
फिर हम बरी का यूज करेंगे, किसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मैं इसमें v का मान रख सकता हूं? v का मान रखने पर अगर मैं इसमें v का मान रख दूं तो क्या आएगा? v बराबर क्या है? आर आई आपने पढ़ा है, बराबर आई, कोष्टक में क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर कुछ कट रहा है क्या? I से I गया, I से I गया, बचा क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमें सिद्ध करना था कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान उनके चालक तार के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमारे सवाल भी हल होते हैं और ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में सेकंड जो समांतर क्रम संयोजन है इस पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।